स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर आप लास्ट 3-4 सालों में पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरफ ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान जब से बना है तब से लेके आज तक वो इस 3-4 सालों में सबसे डीप इकोनॉमिक क्राइसिस से जा रहा है, जहां पे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जैसे सिचुएशन में आ चुका है, जहां पे में उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो गुड्स को इंपोर्ट कर पाए जो बहुत एसेंशियल है पाकिस्तान की इकोनॉमी को रन करने के लिए। और जब ऐसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में कोई भी देश फंसता है तो वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करने के लिए आती है, बेल आउट करने के लिए आती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किश्तों में पाकिस्तान को पैसे देके मेरे दोस्तों इकोनॉमिक क्राइसिस से अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। जहां पे पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, जहां पे पाकिस्तान में लोगों का वेलफेयर नहीं हो पा रहा है, वहां पे उनको बेसिक एम्यूनिटीज जो हैं वो प्रॉपरली नहीं मिल पा रही, वहीं पे पाकिस्तान अपनी नेवी को स्ट्रेंथन कर रहा है। मतलब पाकिस्तान वो मनी जो मनी एग्जैक्टली लोगों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, पाकिस्तान वही मनी जो है लोगों का भलाई छोड़ो, लोगों की अपलिफ्टमेंट छोड़ो, उसके ऊपर किसको रख रहा है? अपने डिफेंस को। यह हमेशा तो पाकिस्तान का रही है, यही तो ऑब्जेक्टिव है कि डिफेंस को स्ट्रेंथन करो, किसी भी तरीके से इंडिया को क्या करने की कोशिश करो, वीक करने की कोशिश करो। दोस्तों, यह स्टेटमेंट मैंने नहीं दी है, यह स्टेटमेंट आई है आपके इंडियन नेवी चीफ की तरफ से। इंडियन नेवी चीफ की तरफ से यह स्टेटमेंट है जो मीडिया को एड्रेस करते हुए उन्होंने बोला कि हम लगातार पाकिस्तान को मॉनिटर कर रहे हैं। और मॉनिटर करते हुए एक बहुत सरप्राइजिंग बात हमें देखने को मिली कि जहां पे पाकिस्तान को वो पैसे जो पैसे बाहर से उठाए हुए हैं, वो पैसों से लोगों की भलाई करनी चाहिए थे, वहीं पे पाकिस्तान क्या कर रहा है? अपनी शिप्स को, अपनी नेवी को स्ट्रेंथन कर रहा है। और ये बहुत कंसर्निंग है किसके लिए? आपके इंडियन नेवी के लिए। और साथ में इतना इजी नहीं है पाकिस्तान के लिए कि सिर्फ पूरी तरीके से IMF का ही पैसा वो क्या करे? अपनी नेवी को बिल्डअप करने के लिए लगाए। पीछे कोई ना कोई किसी ना किसी की बैकिंग है, किसी ना किसी की सपोर्ट है, एंड यस, इट इज चाइना। He clearly mentioned that China is helping Pakistan in growing what Pakistani Navy। और प्रोजेक्ट क्या है, गोल क्या है? 50 पावरफुल शिप्स, राइट? 50 शिप फोर्स बनानी है, जिसमें अभी के लिए पहले क्या होगा? इनिशियल बेसिस पे 12 कॉम्बैट कैपेबिलिटीज वाली आपको शिप्स बना के दी जाएंगी। कॉम्बैट कैपेबिलिटीज का मतलब जो ये क्षमता रखते हो किसी देश को नुकसान पहुंचाने का, किसी भी देश की नेवी के साथ लड़ने का, टक्कर देने का। एंड दिस इज कंसर्निंग। इससे पहले इंडियन नेवी का कंसर्न अरेबियन सी को लेकर इतना हुआ ही नहीं, जितना बे ऑफ बंगाल में रहा है। अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा अगर इंडिया नेवी को लेके, भारत नेवी को लेके अगर कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहा है, खर्चा कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो ज्यादातर आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ क्या रहता था? डाइवर्टेड रहता था। अरेबियन सी में हमें किसी तरीके को खतरा ही नहीं है। अफ्रीकन कंट्रीज जो है मेरे दोस्तों, ये इतनी डेवलप्ड ही नहीं है कि ये अपनी नेवी बना पाए। वहीं पे आप देखोगे ईरान के साथ हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यमन और ओमान भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखती हैं कि वो अपने नेवी को इतना स्ट्रेंथन कर पाए। और हमारे रिश्ते इनके साथ इतने अच्छे कि हमें यहां पे एक छोड़ के पायरेसी, क्या पायरेसी कहां पे? आपका ये गल्फ ऑफ एडन की तरफ है ना, बाबल मंडप ये स्ट्रेट आई, और यहां पे पायरेसी को छोड़ के बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बाकी हमें किसी का खतरा नहीं है। लेकिन अब खतरा बढ़ता जा रहा है। एक नया चैलेंज, एक नया थ्रेट जो है वो अरेबियन सी में क्या हो रहा है? इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। और डायरेक्टली मेरे दोस्तों चाइना इन्वॉल्व है, पाकिस्तान को हेल्प कर रही है क्या करने के लिए? उसकी नेवल शिप्स को, उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को नेवी में स्ट्रेंथन करने के लिए। एंड वी आर रेडी। ये इंडियन नेवी चीफ ने बोला है कि हम पूरी तरीके से रेडी हैं, और ऐसे चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए मैं 3 से 4 डील्स कर रहा हूं, जिसमें हम अब इंडियन नेवी को अरेबियन सी में क्या करने वाले हैं? और स्ट्रेंथन करने वाले हैं। एंड वी विल ऑल्सो मूव टुवर्ड्स व्हाट? अब जो हमारी इन्वेस्टमेंट बे ऑफ बंगाल में हुई थी, हम यहां पे भी उतनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, बिकॉज यहां पे अकेला पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। अब देखिए, बे ऑफ बंगाल में एक और बात है कि बे ऑफ बंगाल में इंडिया को इतना खतरा नहीं है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में आपका क्वाड भी इन्वॉल्व है। अगर आपको पता हो, क्वाड जो है मेरे दोस्तों वो आपकी 4 कंट्रीज से मिलकर एक ग्रुप बना हुआ है, जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, USA है, जापान है और इंडिया है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल में हालांकि चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी इंडिया को इतना डर नहीं है। क्यों? एक तो इंडिया का बहुत स्ट्रांग यहां पे आपका बेस बना हुआ है,
दूसरा, इंडिया चाइना के और दुश्मन यहां पे बहुत ज्यादा है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया ऑलमोस्ट चाइना के खिलाफ है। फिलीपींस ने हमसे मेरे दोस्तों क्या ली हुई है, आपका ब्रह्मोस मिसाइल लिया हुआ है। लेने का कारण ही यह है कि वो भी अपनी सीज में अपनी पावर को क्या कर रहा है, एनहांस कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है। और साथ में चाइना किसी भी तरीके से बे ऑफ बंगाल में इंडिया के साथ पंगा नहीं लेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे ग्लोबल इशू बन जाएगा, राइट। हां, लेकिन चाइना जो है अब अरेबियन सी में हमें पोक करने के लिए आ गया, वो भी किसके थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, वो भी किसके थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू। अब आपको मैं थोड़ा बताता हूं कि आप ये भी बात पूछ सकते हो कि आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर हमने इक्विवेलेंट इतना ध्यान जो हमने इधर दिया वही पाकिस्तान पे भी हमें पहले देना चाहिए था। शुरू से अगर हमें पता है कि पाकिस्तान इतना खतरनाक है, तो वो आपकी नेवी के थ्रू भी तो हम पे बहुत सारे अटैक कर सकते हैं इस वेस्ट कोस्ट में। नहीं, क्योंकि हमारे पास हिस्टोरिक इवेंट्स हो चुके हैं, ऐसे ऐसे वॉर हुई हैं जिनमें कुछ ऐसे ऑपरेशंस किए गए जिसमें पाकिस्तानी नेवी जो है पूरी तरीके से तबाह करके रख दी थी। तो चलिए मैं आपको ऐसे इवेंट के बारे में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपका 1971 की वॉर। आपको याद होगा इंडो पाकिस्तान जब वॉर हुई 1971 की लड़ाई, इसमें मेरे दोस्तों इंडियन नेवी ने 2 ऑपरेशन चलाए। एक ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट और एक ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बचा पाइथन। क्या नाम था, ऑपरेशन पाइथन। दिस वॉज ऑपरेशन पाइथन। और इन दोनों ऑपरेशंस में मेरे दोस्तों हमने पाकिस्तानी नेवी को धूल चटा दी थी, पूरी तरीके से पाकिस्तानी नेवी तबाह कर दी थी। इतना भयानक हमला हुआ था खास करके ऑपरेशन ट्राइडेंट में कि कराची जो है वो कई हफ्तों तक जलता रहा। क्यों जलता रहा, क्योंकि कराची में मेरे दोस्तों आपके क्या थे, ऑयल के डिपो थे। अब ऑपरेशन ट्राइडेंट में हमने क्या किया, हमने मेरे दोस्तों 3 आईएनएस की मदद से हमने अटैक किया। और वो 3 आईएनएस ये आपके सामने 1, 2, 3, इनका नाम था आईएनएस वीर, आईएनएस नीरघाट और आईएनएस निपट। इन तीनों ने मिलकर मेरे दोस्तों 4 दिसंबर की रात को एक सरप्राइज अटैक किया कराची में। और पाकिस्तान जो बहुत कॉन्फिडेंट था, इवन कि वो ओवर कॉन्फिडेंट था, उसने बहुत अंडर एस्टिमेट किया था इंडियन नेवी को। उसके सबसे इंपॉर्टेंट जो है डिस्ट्रॉयर जिसका नाम था पीएनएस खैबर, इसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया, डूब गया था, मिसाइल पड़ी गया। और मेरे दोस्तों दूसरा था आपका पीएनएस मुहाफिज, दोनों को तबाह कर दिया था। अब ऑपरेशन ट्राइडेंट में पहले में और कराची में इतनी बम्बार्डमेंट की कि सारे यहां पे ऑयल जो है जलना स्टार्ट हो गया। और एकदम से रातों रात पाकिस्तान का जो ऑयल सप्लाई होता था कराची से वो पूरी तरह से रुक गया। फिर दूसरा एक और ऑपरेशन हुआ, अगर आप देखेंगे तो मेरे दोस्तों इसका नाम है आईएनएस वंश। क्या नाम है, आईएनएस वंश, ठीक है, विनाश, सॉरी क्या नाम है इसका, आईएनएस विनाश। आईएनएस विनाश के अंडर बचा हमने ऑपरेशन चलाया। और इस ऑपरेशन को चला के अब हमें था कि जो भी ट्रेड देश कर रहे हैं आके किसमें, पाकिस्तान में, उन देशों के जहाजों को डराना, उनको ट्रेड नहीं कर देना। इसको इकोनॉमी से भी पूरा इकोनॉमिक कोलैप्स होना चाहिए किसका, पाकिस्तान का। और आईएनएस विनाश के मदद से हमने क्या किया, पहले ग्रीस का एक मर्चेंट वेसल था, उसका नाम था एमवी गल्फ, वो स्टार, वो क्या कर दिया, उड़ा दिया। जब एमवी गल्फ स्टार जो है हमने उड़ाया तो बाकी दूसरे देश जो हैं अब डर गए। कहां आने से, पाकिस्तान के मेरे दोस्तों बंदरगाह में, पाकिस्तान के पोर्ट पे आने से, क्योंकि उनको लगा भाई कभी भी अटैक हो सकता है। इससे हमने क्या किया, पूरी ट्रेड जो है पाकिस्तान की तबाह करके रख दी। और साथ में मेरे दोस्तों पाकिस्तान की जो नेवल फ्लीट थी, उसका जो टैंकर था उसका नाम था पीएनएस डाका। क्या, पीएनएस डाका, उसको भी हमने बहुत बड़े लेवल पे डैमेज पहुंचाया था। इसके बाद मेरे दोस्तों पाकिस्तान ने आज तक हमारे सामने सर उठा के नहीं देखा व्हेन इट कम्स टू नेवल पावर। और हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं थी भाई, अरेबियन सी में हमारे कोस्ट गार्ड ही काफी है, तो ज्यादातर हमारी नेवी कहां डिप्लॉय थी, यहां पे डिप्लॉय थी। लेकिन अब जो आईएनएस के चीफ जो कह रहे हैं, जिस तरीके से चाइना बैक कर रहा है पाकिस्तान की पावर को बढ़ाने के लिए, तो हमने भी कुछ कदम लिए हैं एंड वी आर रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ अटैक, कोई भी अटैक। रिसेंटली अगर आपको पता हो आईएनएस अरीघात, ये है अरीघात, ये अरीघात मेरे दोस्तों मौत, चलती फिरती मौत है। ये क्या है, चलती फिरती मौत। ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखती है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी समझते हो कि आपके ऊपर अगर परमाणु हमला हो जाता है, परमाणु हमला होने के बाद भी इसमें इतनी क्षमता है कि उस देश पे मेरे दोस्तों वापस क्या कर सकती है, स्ट्राइक कर सकती है। ये इसका स्ट्रेंथ इतना जबरदस्त है,
इसका डिटरेंस इतना जबरदस्त है कि सामने वाला देश जो है वो 10 बार सोचेगा हम पे किसी भी तरीके का परमाणु हमला करने से। उसके अलावा हमने ये स्कॉर्पिन देख रहे हो, ये चलती फिरती क्या है मेरे दोस्तों, अजगर है, अजगर। ये स्कॉर्पिन C-80 है जो प्लान चल रहा है अंडर P-75 प्रोजेक्ट 75 जो है। हमारा प्लान यही है कि इसमें हम करोड़ों रुपए खर्च रहे हैं, क्या करने के लिए, अपनी इंडियन नेवी को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी सबमरीन्स को बनाने के लिए, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स बनाने के लिए, राइट। और मेरे दोस्तों साथ में राफेल जहाज, फ्रांस के साथ रिसेंटली ही आपकी इंडियन नेवी चीफ ने क्या किया है मेरे दोस्तों, एग्रीमेंट किया जिसमें हम 26 राफेल आपके मरीन एयरक्राफ्ट, मतलब दीज मरीन एयरक्राफ्ट यानी राफेल आर टोटली डेडिकेटेड, और किसको दिए जाएंगे मेरे दोस्तों, आपके इंडियन नेवी को दिए जाएंगे। इस तरीके से हम पूरी तरीके से अब अपने लिए तैयार हो चुके हैं कि अगर कोई थ्रेट आती है तो हम जो ऑपरेशन ट्राइडेंट और जो ऑपरेशन पाइथन में किया है वो वापस एक बार जो है याद दिलवाना पड़ेगा पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से यहां पे कंट्रोल लाना चाहता है, राइट। तो अभी इस खतरे को देखते हुए इंडियन नेवी चीफ ने 3 डील्स किए, स्कॉर्पिन क्लास का S-80, उसके अलावा राफेल फायर एयरक्राफ्ट जो आएगा, और मेरे दोस्तों आपका क्या INS अरिघात जो है हम लेके आए। साथ में याद रखिएगा हम एक ऐसा सबमरीन बना रहे हैं जो आपका बायो एथेनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है इसके ऊपर चलेगा, यानी वी आर नॉट यूजिंग व्हाट योर न्यूक्लियर फ्यूल इन इट, वी आर नॉट यूजिंग योर एनी टाइप ऑफ व्हाट योर। तो मेरे दोस्तों प्रोजेक्ट 75 के अंदर 42,000 करोड़ इंडियन नेवी जो है यानी कि भारतीय सरकार स्पेंड कर रही है 6 एडवांस सबमरीन बनाने के लिए जो बाय 2030 आ जाएंगे। और इनमें मेरे दोस्तों जो टेक्नोलॉजी है ना, उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं बेस्ट मतलब बायो एथेनॉल जो है वो फ्यूल यूज किया जाएगा इसको एनर्जाइज करने के लिए, इसको चलाने के लिए। और बायो एथेनॉल फ्यूल की मदद से मेरे दोस्तों ये कई दिनों तक, हालांकि एक महीने तक भी ये एक ही जगह में पड़ी रह सकती है, छुपी रह सकती है। अब जब हिलेगी नहीं, ठीक है, जब हिलनी नहीं है तो किसको डिटेक्ट कर पाएंगे, इसको बोलते हैं स्टेल्थ। तो दिस इज हाउ इंडियन नेवी जो है बढ़ते हुए चाइना के एग्रेशन को अरेबियन सी में देखते हुए इंडियन नेवी अपने आप को स्ट्रेंथन कर रही है बाय डिप्लॉइंग सच पावरफुल योर इंफ्रास्ट्रक्चर और सच पावरफुल वेपन्स इन इंडियन नेवी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो को बहुत मजा आया देख के। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि ऐसा कोई और भी ऑपरेशन है क्या जिसमें इंडियन नेवी ने धूल चटाई हो किसको, पाकिस्तान नेवी को। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। सबको जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।